सतगुरु के साथी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है, जिनकी अपार बख्शिश से आप संतों महापुरुषों के संग बैठने का मौका मिल रहा है। दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। ये विचार हैं क्षमाशीलता पर। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में क्षमा शब्द का बहुत महत्व है। क्षमा करने वाला मानव साधारण नहीं होता। संत महात्मा ही अपने प्रति अपराध या अपमान करने वाले को क्षमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए संत रविदास जी ने बार बार जूता कटवाने वाले युवक द्वारा अपने प्रति प्रयुक्त किए गए अपशब्द सुनकर भी हंसते हुए उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। ऐसे ही संत थिरुवल्लुवर ने बहुत मेहनत से बुनी हुई चादर के टुकड़े टुकड़े करने वाले युवक को माफ़ करके उसे अपने पैरों पर झुकने को मजबूर कर दिया। इसी तरह महात्मा बुद्ध जी ने एक व्यक्ति से अनेकों गालियां सुनकर भी कोई गुस्सा नहीं किया, तो उस व्यक्ति को भी उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगनी पड़ी। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहिब जी के ऊपर एक बुजुर्ग लेडी ने गंदा पानी फेंका और वह डेली ही गंदा पानी फेंकती थी। और एक दिन वह बुजुर्ग लेडी जो है वो बीमार पड़ गई और मोहम्मद साहब ने देखा कि आज कोई मेरे ऊपर गंदा पानी नहीं फेंक रहा, वो बुजुर्ग माता कहाँ पर गई है। तो हजरत मोहम्मद साहब उस बुजुर्ग माता का पता करने के लिए उसके घर का पता पूछकर उस बुजुर्ग माता के घर पहुंच गए। जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि वो बुजुर्ग माता तो बुखार से पीड़ित थी, उसको बुखार हो रहा था। फिर हजरत साहब ने उस बुजुर्ग माता का हालचाल भी पूछा और कहा कि आज आप नज़र नहीं आई, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तो आगे से वो बुजुर्ग माता ने अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और चरणों पर गिर पड़ी। तब मोहम्मद साहब ने उन्हें माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उस बुजुर्ग माता की देखभाल भी की। ऐसा ही एक उदाहरण है ऋषि मांडव्य जी का। वे एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वे बहुत ही यशस्वी, धैर्यवान, धर्मज्ञ व सदाचारी थे। वे मौन व्रत धारण करके अपनी साधना में लीन थे। एक दिन कुछ लुटेरे राज्य में डाका डालकर लूट के माल के साथ पुलिस से बचने के लिए ऋषि के आश्रम में छिप गए। उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहां पर पहुंच गए। मौन व्रत धारण करने व साधना में लीन होने के कारण ऋषि मांडव्य को कुछ भी पता न चल सका। सैनिकों ने जब ऋषि से कुछ पूछा तो ऋषि कुछ नहीं बता सके। इस पर सैनिक स्वयं ही ऋषि के आश्रम में चले गए और लूट के माल सहित लुटेरों को भी बरामद कर लिया। सिपाहियों ने समझा कि ऋषि ने जानबूझकर लुटेरों के बारे में उन्हें नहीं बताया, इसलिए लुटेरों के साथ यह ऋषि भी दोषी है। इसलिए सिपाही ऋषि को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा को उन्होंने सारी बात ज्यों की त्यों सुना दी। राजा के पूछने पर भी मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने तो मौन व्रत धारण कर रखा था। जब ऋषि कुछ नहीं बोले तो राजा ने भी सैनिकों की बात ही सच मान ली और लुटेरों के साथ ही उसने मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। मांडव्य ऋषि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिनों तक वह सूली पर चढ़े रहे। वास्तव में ऋषि ने सूली पर ही समाधि लगा ली थी, इसलिए बिना खाए पिए वह सूली पर चढ़े रहने के बाद भी उनका प्राणों का अंत नहीं हुआ।
कई दिनों तक सूली पर चढ़े रहने पर भी ऋषि को जिंदा देखकर चौकीदार हैरान हो गया और वह जान गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई सिद्ध ऋषि मुनि है। राजा ने भूलवश इसे फांसी दे दी है, इसका तो हमारे राजा को पाप लगेगा। यह सोच विचार करके वह चौकीदार भागा भागा राजा के पास गया और सारी बात कह सुनाई। राजा डर व शर्म के मारे ऋषि के पास पहुँचे। जब राजा ने स्वयं ऋषि को जिंदा पाया तो वह घबरा गए कि अवश्य ही मुझसे कोई भूल हो गई है। राजा ने जल्दी ही ऋषि को नीचे उतरवाया और गिड़गिड़ाते हुए ऋषि से प्रार्थना की कि वास्तव में राजा ने जल्दी ही मुनि को नीचे उतरवाया और गिड़गिड़ाते हुए ऋषि मुनि से प्रार्थना की कि वास्तव में अज्ञानतावश मुझसे है पाप हो गया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। ऋषि ने मौन व्रत त्याग कर राजा से कहा, राजा, संतों का काम केवल क्षमा करना ही है, जाओ तुम्हें क्षमा किया है। यह कहकर ऋषि मुनि अपने आश्रम में चले गए। ऋषियों ब्रह्मज्ञानियों का हृदय विशाल समुद्र के समान होता है। साथ संगत जी, इनके संतों महापुरुषों के पास क्षमा होती है, इसीलिए तो सारे संसार को ये जलती हुई आग से बचा लेती हैं। जलती हुई आग का मतलब वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत से बचा लेते हैं। इनके हृदय विशाल होते हैं। जिस तरह इनके हृदय विशाल होते हैं, इसी तरह इस विशाल प्रभु से जुड़कर हमने इन संतों महापुरुषों के साथ जुड़कर अपने आप को भी विशाल बनाना है, अपनी सोच को भी विशाल बनाना है। इसी तरह कहते हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक कस्बानुमा शहर है उरई। यहाँ बहन कांता जी संत निरंकारी मिशन की जोन प्रमुख थी। काफ़ी पुरानी बात है। उन्होंने मोहल्ले में रहने वाली एक बहन को उनके घर जाकर वीकली सत्संग में आने के लिए इनवाइट किया। उस बहन ने फॉर्मेलिटी के तौर पर आने को कहा, पर वह आई नहीं। उस बहन ने फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा कि बहन मैं आऊँगी आपके सत्संग में, पर वह आई नहीं। फिर नेक्स्ट वीक बहन कांता जी सहज भाव से फिर उस बहन को बुलाने के लिए चली गई कि हमारे घर में सत्संग है, आप जी ज़रूर आना। उस बहन ने मना कर दिया। दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। फिर नेक्स्ट वीक फिर वह बहन बुलाने के लिए पहुंच गई। इस बार वह बहन नेक्स्ट वीक बहन कांता जी फिर बुलाने के लिए उस बहन के घर में पहुंच गई कि हमारे घर में सत्संग है, आप जी आना। इस बार वह बहन गुस्से में बोली, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, नहीं आना हमें आपके सत्संग में, हम तो अपने आप ही सत्संग करते रहते हैं। नेक्स्ट वीक फिर बहन कांता जी जब उन्हें बुलाने जा पहुंची, वह बहन गुस्से में बोली कि जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमने आपके सत्संग में नहीं आना, फिर भी आप क्यों बार बार बुलाने आ जाती हैं। तो बहन कांता जी ने कहा, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने सामने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाए और उसे अपनी हथेली पर रखकर बाहर किनारे पर पहुंचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बिच्छू का स्वभाव था डंक मारने का। वह हथेली पर डंक मारता, फिर भी महात्मा उस बिच्छू को बार बार बचा लेते, क्योंकि संतों महात्माओं का तो स्वभाव होता है परोपकार करना। यह दृश्य देख रहे एक सज्जन ने उस महात्मा से कहा कि यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, जब यह बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता डंक मारने वाला, तो मैं अपना बचाने वाला स्वभाव कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरे सतगुरु ने तो मुझे यही सिखाया है कि हमने हर एक का भला ही करना है, हर एक का परोपकार ही करना है। यह प्रसंग सुनकर वह बहन गुस्से में बोली, आपने हमें बिच्छू बना दिया। तो बहन कांता जी ने कहा कि मैंने तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। बिच्छू वाली बात का उस बहन को बहुत बुरा लगा और उसने बहन कांता जी को नीचा दिखाने की बात अपने मन में सोच ली।
उस बहन ने बहन कांता जी को अपने सत्संग कीर्तन में इनवाइट किया, तो वह पिछली बातों को भुलाकर बहन कांता जी उनके घर सत्संग में पहुंच गई। लेकिन उस बहन ने उनकी कठोर शब्दों में आलोचना की। हालांकि घर बुलाकर अपमान करना भारतीय परंपरा नहीं है, परंतु वह बहन अपने क्रोध आवेश के कारण यह सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। इसके बावजूद बहन कांता जी ने ब्रह्मज्ञानी भगत होने का प्रमाण देते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। भगवान की सहनशीलता अनंत है। भृगु की लात, परशुराम के कठोर वचन, शिशुपाल की गालियाँ सब सहन कर जाते हैं, परंतु भक्तों का अपमान भगवान कभी भी सहन नहीं करते। कुछ समय बाद उस बहन के पति की दुकान में आग लगने से बहुत नुकसान हो गया। उसके पति और वह स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। पति तो रोग से ठीक हो गए, परंतु वह बहन बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई। बचने की भी आशा नहीं रही। बहन कांता जी को जब ऐसी स्थिति का पता चला तो वह सहज भाव से उस बहन के घर में जा पहुंची। वहां देखा तो उस बहन की खून की उल्टियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहन कांता जी को लगा कि अगर वह ठीक ना हुई तो उन्हें स्वयं तो आत्मग्लानि होगी ही, लोग भी पूरी बात और इस बीमारी को उनके अपमान से जोड़ देंगे। इस प्रकार उन्हें बेवजह दोष लगेगा। निरंकार प्रभु से अरदास कर उन्होंने नमस्कार की माया रख और स्वयं का चरणामृत बनाकर उस बहन को पिलाया। उनको चरणामृत पिलाने का आग्रह करके वे अपने घर वापस आ गई। उनके परिवार के मेंबरों को कहा कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इस बहन को चरणामृत देते रहना। जिसके मनों में ऐसी असहनशीलता और अहंकार होता है, उन्हें ऐसी स्थितियों में अपूर्व संतोष और सुकून मिलता है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार परमात्मा को भी सहन ना हुआ और उसे दंड मिल रहा है। पर संतों की सहनशीलता संकीर्ण नहीं होती, इनकी सोच छोटी नहीं होती। चरणामृत का सेवन करके वह बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। यह सुनकर डॉक्टरों को यह एक अद्भुत चमत्कार लगा। डॉक्टर वह दवाई लेने उस बहन के साथ बहन कांता जी के घर आ गए, जिसे पीकर वह बहन मौत के मुंह से वापस आ गई थी। बहन कांता जी ने एक शीशी में घर से चरणामृत लाकर उन्हें दिया। डॉक्टर ने उसे टेस्ट हेतु लैब में भेज दिया। वहाँ से आई रिपोर्ट में लिखा था, इस शीशी में सामान्य जल मात्र है, परंतु डॉक्टर भी यह महसूस कर रहे थे कि रासायनिक जांच में सामान्य जल होने के बावजूद यह जल कुछ विशिष्ट है, क्योंकि दवाइयाँ जिस रोगी को बचाने में असफल हो चुकी थी, इस सामान्य जल ने उसे मौत के मुंह में से बाहर निकाल लिया था। इस प्रसंग ने डॉक्टरों को विवश किया कि वे अध्यात्म की शक्ति को पहचाने। इस भाव के कारण डॉक्टर्स भी सतगुरु की सत्ता के सामने झुकने को विवश हो गए। पहले उस बहन और उसके पतिदेव ने और बाद में उन डॉक्टरों ने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। उपर्युक्त प्रसंग में जहाँ बहन कांता जी का असामान्य सहनशीलता के दर्शन होते हैं, जो कि गुरुमत के सिद्धांत के अनुसार अपने लगातार अपमान को भी पानी पर खींची लकीर की तरह अपनी मन बुद्धि से हटाते रहे, वहीं उनके अपरिमित विश्वास व उदार अध्यात्म के भी दर्शन होते हैं, जो कि अपमानित करने वालों को भी अपना मित्र मानते रहे। सतगुरु के पावन मार्गदर्शन में आज कितने ही निरंकारी भगत सहनशीलता से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में भी फरमाते हैं, इस मन को विशाल और सहनशील बनाना है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति असहनशीलता में दिखता है, वो टोपी वाला, वो पगड़ी वाला, ये फलां सहन नहीं होता। अल्लाह का नाम कानों में पड़ा सहन नहीं होता। अकाल पुरख किसी ने कह दिया सहन नहीं होता। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, ये झोपड़ी थी कल तक आज मकान बन गया है, ये सहन नहीं होता। महापुरुष कहते हैं
कि अगर सहनशीलता होगी तभी हम इस संसार में मिलजुल कर रह सकते हैं। इसलिए सहनशीलता भी बहुत बड़ा पहलू है। यह जिसके जीवन में आ जाती है उसकी शोभा ही न्यारी हो जाती है। सहनशीलता के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। जीवन में अनेकों समय आते हैं उतार चढ़ाव के, इस मालिक को कर्ता मानकर उसको भी बर्दाश्त करना होता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार के स्वरूप है सहनशीलता के। वास्तव में सहनशीलता एक आध्यात्मिक औषधि है और क्षमाशीलता भी एक औषधि है। क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझा दिया है कि जिसके पास माफ़ी होती है देने के लिए वो सबसे बड़ा होता है। और कई बार हमारी किसी बात में गलती नहीं होती, हम फिर भी माफ़ी मांग लेते हैं, तो कहते हैं कि गलती ना होने पर भी माफ़ी मांग लेने वाला उससे भी बड़ा होता है, क्षमा करने वाले से भी बड़ा होता है। इसलिए हमने हमेशा इन गुणों को अपने जीवन में धारना है। सहनशीलता, नम्रता, उदारता, विशालता और ये सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा, ये गुण हमारे जीवन में आ जाएं। सतगुरु माता जी हमें ये टॉपिक देकर ये टॉनिक दे रहे हैं कि हमने अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो हमने इन बातों को अपने जीवन में भी कर्म रूप में अपनाना है। इस तरह हमने हर एक को जोड़ते चले जाना है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इस तरह हमने ये इन गुणों को अपनाते चले जाना है। साथ संगत जी, जो भी दासी ने बोला है, इन पर दासी को भी चलने की हिम्मत बख्शना, आशीर्वाद देना कि दासी इन वचनों पर खुद भी चल पाए। कहते सतगुरु आज कर्म चाहता है, हमने अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। अपनी नबेड़ तन होर नाल की, गठरी संभाल तन चोर नाल की। हमें इस शब्द द्वारा, इन लाइनों द्वारा हमें समझाया गया कि हमने अपने तरफ देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमने अपने कर्मों की तरफ अलर्ट रहना है, चेतन रहना है। कहते हैं ज्ञानी होए सो चेतन होए। जो ज्ञानी होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो अपने कर्मों की तरफ अलर्ट रहते हैं कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे किसी का दिल दुखे या हमारे मिशन पर उंगली उठे। हमने अपने मिशन पर उंगली नहीं उठने देनी है। हमने मिलजुल कर सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है, हे सच्चे पातशाह, जैसे भी आप जी कर्म चाहते हो वो कर्म हम कर पाएँ और इतने अच्छे आप जी के लायक बच्चे बने कि आप जी को हम पर नाज हो। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। कहते हैं तू है करण करावन हार, मेरी नैया का तू नाविक, तू ही खेवनहार, तू है करण करावनहार। सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ करने वाले हो। तेरा रूप है सबसे न्यारा, तू ही सबसे विशाल है। देवों का तू देव है दाता, तू ही तो महाकाल है। ब्रह्मा विष्णु सब कुछ तू ही कृष्ण मुरार है। तू है करण करावनहार। दासी से कोई गलती हो तो बख्श लेना दातार। दासी है अवगुणों का पुतला, पर तेरे गुण है अपार। दासी भूलनहार है दाता, तू ही बख्शनहार। मेरी नैया का तू नाविक, तू है खेवनहार, तू है करण करावनहार। आप जी सब कुछ करने कराने वाले हो, हमारी तो कोई औकात नहीं है। बख्श लेना सच्चे पातशाह। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में क्षमा मांगते हुए सिमरन में आएगी और सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।